नमस्कार सभी को। चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में क्या बॉटम आउट हो सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में बॉटम आउट दिखाई दिया और हमने कल जो डिस्कस किया था कि मार्केट एक बार जो हमारा डाउन साइड पे जोन था उस जोन तक मार्केट आ सकता है और आज गैप डाउन के रूप में मार्केट उस जोन तक आया। उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और निफ्टी 50 पे भी थोड़ा व्यू देखते हैं क्योंकि अभी निफ्टी 50 जो हमने डिस्कस किया था रेंज कंसोलिडेशन उसी पे है और दो स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम पे इसका एनालिसिस देखते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो अभी भी मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है बट बैंक निफ्टी में बॉटम आउट का सिग्नल मिल रहा है। अगर बॉटम आउट देखने जाएंगे तो एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो चुका है। बस इसका ब्रेकआउट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर कंफर्म हुआ तो फिर मार्केट जो हमारा गैप डाउन का रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस तक एक बार बैंक निफ्टी का इंडेक्स पहुंचना चाहिए। देखिए ये जो हमारा पहला टेस्ट हुआ था लेवल पे और एक बार अब जो है फिर दोबारा फिर प्राइस टेस्ट करने आया और आज के ट्रेडिंग सेशन में इसी कंसोलिडेशन कैंडल के पास ब्रेकआउट हो रहा था बट रिजेक्शन आ गया। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक के लिए जो इम्पोर्टेंट जोन डाउन साइड पे निकल के आ रहा है वो इम्पोर्टेंट जोन है 46,000, 45,000, 46,883 का जो जोन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा बैंक निफ्टी में। और अप साइड पे हमको एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन दिखाई देगा। डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको दिखाई दिया होगा। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक्स में जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे 46,900 का, फिर ये डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट नेक लाइन के साथ कंफर्म होगा। फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये जो गैप डाउन हुआ था इस रेजिस्टेंस तक स्टॉक एक बार टेस्ट करने के लिए 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में जा सकता है। जो गैप डाउन का रेजिस्टेंस बना था वो रेजिस्टेंस हमारा गैप डाउन का था 48,000। अब चलिए कल का लेवल डिसाइड कर लेते हैं किस लेवल पर बैंक निफ्टी रिएक्ट करेगा। अब अगर यहाँ एक छोटा सा आपको डबल बॉटम पैटर्न दिखाई देगा तो डबल टॉप था। अब डबल टॉप को ब्रेक करने के लिए डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो चुका है। जो दोनों का नेकलाइन है वो नेकलाइन दोनों का सेम बना हुआ है। नेकलाइन हमारा 45,695 के आसपास आ रहा है। अगर लाइन चार्ट पे रखेंगे तो एग्जैक्ट नेकलाइन वही आ रहा है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में जो इंडेक्स के लिए रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस पहला हमारा जो रेट करेगा 46,200 और हमारा दूसरा रेजिस्टेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस हमारा 46,000 का होगा और जो हमारा सपोर्ट होगा वो सपोर्ट हमारा 45,704 का होगा। और फिर जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा कल ही ट्रेडिंग सेशन में 46,800। अगर इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में शो हुआ। अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न हमारा लेफ्ट शोल्डर और ये हमारा हेड और ये हमारा राइट शोल्डर और इस ट्रेडिंग सेशन में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का हैमर कैंडल के साथ रीटेस्ट कंफर्म, फिर ब्रेकआउट, फिर रेजिस्टेंस की वजह से मार्केट रिजेक्शन दे दिया। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 5 मिनट में अगर इसको ओपन करेंगे तो 5 मिनट में आपको क्लियर विजुअल हो रहा होगा कि किस किस लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है और किस किस लेवल पे सपोर्ट। तो हमारा जो सपोर्ट निकल के आएगा मार्केट के लिए वो 45,695 का सपोर्ट आएगा और ऊपर हमको एक हर्डल दिखाई देगा 2 रेजिस्टेंस का, वो 46,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है और 46,200 का रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर 46,200 के ऊपर कोई क्लोजिंग दिया कैंडल बुलिश कैंडल के साथ तो मार्केट वन वे 46,514 तक एक बार टेस्ट करने के लिए मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अचीव कर सकता है। अगर 46,000 के ऊपर निकला तो फिर मार्केट एक बार 46,800 को टेस्ट कर सकता है। अगर डाउन साइड पे भी देखेंगे जब तक मार्केट 45,695 को होल्ड करेगा तब तक मार्केट में कोई डाउन साइड व्यू नहीं बनेगा। जिस भी ट्रेडिंग सेशन में 45,695 का लेवल ब्रेक होगा डाउन साइड पे फिर मार्केट एक बार इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है जो 45,327 का है। अगर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होता है डाउन साइड पे तो फिर मार्केट पे जो
एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जिसको हम ज़मीन का सपोर्ट बोल सकते हैं। वो ज़मीन का सपोर्ट हमारा 44,897 का है। अब चलिए निफ्टी 50 के ऊपर एनालिसिस करते हैं। निफ्टी 50 में भी इसी प्रकार से लेवल निकालेंगे और इसका डिस्कशन पहले करेंगे फिर लेवल निकालेंगे। अगर निफ्टी 50 का आप चार्ट देखेंगे तो निफ्टी 50 में आपको हमने जो डिस्कस किया था कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये जो हमारा जोन बना हुआ था उस जोन से रिबाउंड हो सकता है और एग्जैक्ट मार्केट आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन करके 21,573 पे और वहीं से आज के ट्रेडिंग सेशन में रिबाउंड दिखाई दिया। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमने पहले से लेवल ड्रॉ किया हुआ, इसी लेवल पे इसमें भी हम कर सकते हैं। तो चलिए अगर आप इसका लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में डबल प्राइस एक्शन बन रहा है। एक प्राइस एक्शन हमारा निगेटिव साइड का है और एक प्राइस एक्शन हमारा डाउन साइड पे है, बट मार्केट डाउन साइड पे ना ब्रेक करके अब अप साइड के लिए अटेम्प्ट कर रहा है। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में एक पैटर्न भी विजुअल हो रहा होगा। पैटर्न अभी इनकम्प्लीट है, पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप वॉच करेंगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आपको लेफ्ट शोल्डर दिखाई देगा और ये हेड होगा और सेम लेफ्ट शोल्डर का जो सपोर्ट था उस सपोर्ट से मार्केट आज के ट्रेडिंग सेशन में रिबाउंड किया। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जैसे 22,000 का लेवल ब्रेक होगा फिर मार्केट निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए एक ब्लू स्काई जोन बन सकता है और जब तक 21,500 के नीचे कोई ब्रेकडाउन ना आए तब तक निफ्टी 50 पे अभी भी व्यू हमारा बेरिश साइड नहीं रहेगा, न्यूट्रल बुलिश साइड पे कंसोलिडेशन के साथ। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 में क्या हो सकता है? अगर 5 मिनट का लेवल ओपन करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 21,810 का लेवल होल्ड किया और कोई डब्लू पैटर्न बनाया और डब्लू पैटर्न के साथ इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया तो मार्केट एक बार 21,965 का लेवल टेस्ट कर सकता आने वाले कल के ट्रेडिंग सेशन में या परसों वाले या फ्राइडे वाले ट्रेडिंग सेशन में। अब चलिए स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो स्टॉक्स है हमारा एक है फिनोटेक्स केमिकल। अगर फिनोटेक्स केमिकल का चार्ट देखेंगे तो फिनोटेक्स केमिकल में एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकआउट शून हुआ। फिनोटेक्स केमिकल, फिनोटेक्स केमिकल, अगर फिनोटेक्स केमिकल का चार्ट देखेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेशन जो बॉक्स बना हुआ था ट्रेंड लाइन का, उस ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन दिखाई दिया। ये ट्रेंड लाइन हमारा जो था वो ट्रेंड लाइन हमारा एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था और ये ब्रेकआउट के साथ रीटेस्ट भी कंफर्म हुआ और क्लोजिंग भी ट्रेंड लाइन के ऊपर मिली हुई है। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक के लिए जो इम्पोर्टेंट जोन निकल के आ रहा है वो इम्पोर्टेंट जोन है 375 का। जब तक ये स्टॉक इस जोन के डाउन साइड पे ना जाए तब तक स्टॉक बेरिश नहीं हो सकता और मार्केट अगर खराब हुआ तो स्टॉक एक बार अपने इस लेफ्ट शोल्डर के एक छोटा सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखाई देगा। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है आपका, ये एक बार हो सकता हो ये जो गैप बना हुआ है गैप अप वाला सपोर्ट है, एक बार यहाँ तक टेस्ट कर सकता है स्टॉक। अगर मार्केट वीक हुआ तो, अगर मार्केट बुलिश हुआ तो फिर ये गैप अभी फिल नहीं हो सकता। जब अप साइड्स पे कोई गैप गैप फिलिंग प्राइस एक्शन बनेगा गैप डाउन गैप अप वाला तभी ये स्टॉक फिल कर सकता है। अब स्टॉक जैसे ये स्विंग हाई ब्रेक करेगा अगस्त 22 का, जो स्विंग हाई बना हुआ था वो स्विंग हाई था 400 का। 400 के ऊपर जब भी स्टॉक निकलेगा तो एक वन वे रैली दिखाई दे सकता है। अगर इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न विजुअल हो रहा होगा। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमारा ये क्रिएट हो रहा है। अब आने वाले डे में इस स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब जो आज का हमारा दूसरा स्टॉक है वो है नौकर कॉरपोरेशन करके स्टॉक स्टॉक है नौकर कॉरपोरेशन। अगर नौकर कॉरपोरेशन का चार्ट देखेंगे तो इसमें एक फ्लैग एंड फॉलिंग एक फॉलिंग चैनल या इसको फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोल सकते हैं। फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो रहा था बट आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट हो नहीं पाया और आगे स्टॉक के लिए कैंडल रिजेक्शन का रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक वो स्विंग हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक स्टॉक में ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होगा। अभी स्टॉक रेंज में अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जैसे ये जो हमने बीओ सून एरिया लिखा हुआ है 122 का एरिया जब भी ब्रेक होगा तो इस स्टॉक्स में एक मूव दिखाई दे सकता है। और स्टॉक में आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको इस स्टॉक में एक रेक्टेंगल बॉक्स कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, एक फॉलिंग चैनल का कंसोलिडेशन है और एक रेक्टेंगल बॉक्स में एक
एक असेंडिंग ट्रायंगल बॉक्स में कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जैसे 122 का लेवल ब्रेक होगा, ऐसे स्टॉक्स में एक मूव असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बेस्ड रेजिस्टेंस अचीव हो सकता हो। अगर आपको ये हमारा एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार से। धन्यवाद।